हमारे वकला ने लॉन्ग मार्च के ज़रिए और कन्वेंशन के ज़रिए जो आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ का असर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। और आज 1.25 घंटा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल साहब सिर्फ जस्टिफिकेशन देते रहे हैं कि वो जो कमीशन बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था और क्यों वज़ीर आज़म से मुलाकात की गई थी। नंबर 2, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है दौरान समाअत के रमज़ान के अंदर हम इस बात का हमने नोटिस लिया है, तो ये बहुत अर्जेंट मामला था, तो लिहाजा हमने नहीं देखा और हमने बेहतरीन तरीके से रमज़ान में ये नोटिस लिया है। बात ये है कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके भाई, आपके कुलीग आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, तो आपने नोटिस लेकर सो कॉल्ड वज़ीर आज़म, उस हुकूमत जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया है, उस हुकूमत के पास ये मामला भिजवा रहे हैं। अगर एक कातिल को आप कहेंगे कि आप साहब ने कहा कि 184(3) में किस तरह से हम इस मामले को ले सकते हैं, जब दरख्वास्त जो है, जो ख़त है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया है। तो बात यह है कि जब मैंने पहले गुजारिश की कि उस वक्त जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से इमरान खान साहब ने 1-2 अल्फाज कहे थे, तो फ़ौरन अतर मनल्ला साहब ने उस वक्त सो मोटो ले लिया था और तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी। तो आज ये फिर क्यों कहा जा रहा है कि हम इसके अंदर नोटिस नहीं ले सकते, जब F9 पार्क के अंदर दरख्त काटने के ऊपर सो मोटो ले लिया जाता है। तो आपके पास 6 जजेज़ आए हैं। आज की बड़ी एक अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने दौरान समाअत ये बात एडमिट कर ली है कि वो 6 जजेज़ मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में आए थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मेरे सामने ये मामलात रखे थे। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये आपके सामने मामलात रखे गए थे कि इस तरह से मुदाखलत की जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, तो फिर आपने उस वक्त सो मोटो क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं इस मामले के ऊपर एक्शन लेकर कार्रवाई की, जब आपके पास इख्तियार है। और आप खुद ही दौरान समाअत ये कह भी रहे हैं कि सो मोटो लिया जाता रहा है और कमीशन भी बनते रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि कोई बात भी अगर गलत करेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो क्या आपको इन सारे मामलात में नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ से मुदाखलत की गई, फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन की गई, जो लोगों को अगवा किया गया, जो तायीद कुनंदे, तजवीज़ कुनंदे उठाए गए, जो लोगों के घरों में दाखिल होके चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए ख़वातीन के साथ बदसलूकी की गई, जो पुलिस ने कंडक्ट किया, जो पेपर्स छीने गए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये मामला तो हुआ ही कुछ नहीं है, आपको उसके ऊपर क्यों नहीं सो मोटो आपने लिया। और इसके साथ साथ आपको ये बताऊं